गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपकी फिटनेस कोच आज आपके साथ चर्चा करूंगी बुखार के बारे में। बुखार एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और हर आदमी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में होता है। बुखार माने तो एक सिम्टम है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहेगी, चाहे वो वायरस रहेगा चाहे वो बैक्टीरिया रहेगा। इसमें दो आपको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं वायरल फीवर है तो हम बोलते हैं ये अपने आप 6-7 दिन में ठीक होगा, और अगर बैक्टीरियल है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपको पेट की इन्फेक्शन है, आपको गले की इन्फेक्शन है, या आपको निमोनिया है, या कोई और आपके अंदर सेप्सिस पल रहा है तो आपको है वो हम ढूंढेंगे, तब हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, मैं वायरल फीवर की ही बात करने जा रही हूँ। वायरल फीवर नॉर्मल फीवर अपने आप ठीक होने वाला है, पर मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ उस पर ज़रा आपको खुली आंख से देखना होगा। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ डेंगू फीवर। फ्रेंड्स, डेंगू फीवर को दूसरा नाम जो है हम इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेन इतनी होती है, पेशेंट की जो चाल है वो बिगड़ जाती है, तो कहीं कहीं इसे डेंगू फीवर भी बोला जाता है। ये इसकी मेन पहचान है कि ये मसल में इतनी ज़्यादा पेन देता है कि पेन असहनीय होती है। और सबसे मेन बात है कि हम नॉर्मली बिना जाने, अगर हम नहीं जानते तो हम पेन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सब कोई बोलेगा पेन किलर ले लो, और पेन किलर से प्लेटलेट और कम होते हैं, जो कि ओरिजिनली अगर ये डेंगू फीवर है तो वो प्लेटलेट को कम करेगा, और हमने पेन किलर ले लिया तो वो उल्टी मेडिसिन होगी। इसलिए हमें इसके बारे में अगर पता होगा और हम ज़्यादा से शेयर करेंगे, अवेयरनेस होगी, तो हम फीवर आएगा हमें पता चल जाएगा डेंगू फीवर है, हम पेन किलर नहीं लेंगे, और हमें ये भी पता होगा हम कब डॉक्टर के पास जाएंगे। आइए फ्रेंड्स जानते हैं, और मैं इसको आपको बचने के तरीके भी बताती हूँ, कैसे फैलता है वो भी बताती हूँ, और अगर हो जाता है तो हम कैसे इससे कब तक घर में ठीक होना है, कब हमें डॉक्टर से अप्रोच करना है, मैं सारी बातों का जिक्र करती हूँ। नंबर 1, इसका जो फैलने की वजह, इसका जो ट्रांसमीटर है वो जो है वो मॉस्किटो है, मच्छर के द्वारा फैलता है। होता होस्ट जो है ह्यूमन बीइंग में होता है, वहाँ से मच्छर उससे उठाता है, और अगर एक से एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता, अगर उसी आपको, मेरे को डेंगू है, मेरे को किसी मच्छर ने काटा और वो वायरस वो ले गया, उसने अगर मेरे साथ जो दूसरा बंदा है उसे काट दिया तो उसके अंदर उसने वो वायरस छोड़ दिया। तो जो मच्छर है वो ट्रांसमीटर है, और आपस में नहीं फैलता मच्छर के द्वारा ही है, वही ट्रांसमिट करेगा। इसलिए इसमें ये भी डरने की बात नहीं है कि मेरे को डेंगू है तो मेरे से दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नंबर 2, ऐसा माना जाता है ये वाला मच्छर जो है ये डॉन से डस्क, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं होता, रात को भी काटता होगा, पर साइंस ऐसा मानती है कि मॉर्निंग 7 टू शाम को 7 बजे तक ये एक्टिव है। दूसरा, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी जगह में हमें पता चलता है कि वहाँ डेंगू है तो आप प्रिकॉशनरी पूरे कपड़े पहनिए, पर्टिकुलरली कमर के नीचे जो कमर, इसकी जो उड़ने की हाइट है वो भी कम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये कमर के नीचे के पार्ट को अटैक करता है, तो आप पूरी पैंट्स और पैरों में सॉक्स जरूर पहनिए। उसके बाद आप अपने घर में फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है तो आप अपने घर में पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, अपने गमले, अपने वाटर कूलर, अपने घर में मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के रखिएगा ताकि ना हो। ये हो गया आपका फैलने का। अब मैं बताती हूँ इसके लक्षण। फ्रेंड्स, इससे जो है हड्डी तोड़ बुखार बोला, मतलब इसमें इतनी पेन होती है कि हमें बहुत ज़्यादा, ये सब बुखारों से अलग होता है। नंबर 1, अचानक से आता, कोई और सिम्टम नहीं होता, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई पेट नहीं, कुछ नहीं, अचानक से फीवर आएगा 102, 103, हाई फीवर मेरा कहने का मतलब। और उसके बाद उसके साथ क्या होगा, उसके साथ भयंकर हेडेक होगी, कमर में दर्द होगी, आंखों के पीछे दर्द होगी, चलने में दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी। पेशेंट पर्टिकुलर सिम्टम देता है कि मैं रात को सो नहीं पाता। उसके बाद उसको अगले दिन जैसे जैसे सिम्टम बढ़ते हैं फिर उल्टी का मन होता है, या उल्टी हो भी जाती है, एंड उसके बाद रैश डेवलप होता है। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं, हाई फीवर है, उल्टी का मन है और रैश है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना जांच कराइए, और जैसे डॉक्टर बोलता है उस चीज़ को फॉलो करें।
उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है कि मुझे तो एक बार डेंगू हो गया, मुझे दोबारा नहीं होगा। फ्रेंड्स बात ठीक है, पर डेंगू के 4 सीरोटाइप है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। अगर आपको इस बार डेंगू 1 हुआ है तो अगली बार आपको डेंगू 2 हो सकता है, उसके अगली बार डेंगू 3 हो सकता है, उसके बाद अगली बार डेंगू 4 हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि डेंगू आपको दोबारा नहीं होगा। डेंगू से इतना डरते क्यों हैं, आइए मैं बताती हूँ। ऐसा होता है, जो डेंगू वाला वायरस है जो उसने हमारे अंदर छोड़ा एंटीजन, वो हमारे प्लेटलेट को कम करने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, प्लेटलेट हमारे खून का ही एक तत्व है, वो हमारे खून को क्लॉट कराने में मदद करता है। जैसे हमें कहीं ब्लीडिंग हुई, कोई कट लग गया, तो हमारा खून एक निश्चित टाइम में बंद होता है। तो जिन लोगों में प्लेटलेट कम होते हैं उनमें खून बंद नहीं होता। अगर खून हमारा बंद नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, तो हम ब्लड लॉस से किसी भी हालत में चले जाएंगे। इसलिए इसमें जानने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 99% डेंगू माइल्ड टू मॉडरेट होता है, 1% सीरियस होता है। तो अगर हमें पता हो इस तरीके के सिम्टम हैं और इस टाइम हमें डॉक्टर से बात करनी है, ये हमें डाइट लेनी है, आपको इसमें लिक्विड ज़्यादा लेने होते हैं, आपको अच्छी डाइट लेनी होती है, जो जो चीज़ें हमारे आयरन को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड का ही पार्ट है। तो ब्लड बढ़ाने वाली सारी चीज़ें जो है हमारे प्लेटलेट को बढ़ाती हैं। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, पर आप कोई भी हरी सब्जियाँ, जूस, फल, ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने खाने में डालें। हैवी चीज़ें ना लें, ताकि आपको वॉमिट का जो सेंसेशन है वॉमिट ना हो, कि उससे भी आपके प्लेटलेट कम होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक ये मैनेज हो जाता है। इन केस आपके प्लेटलेट बहुत नीचे चले जाते हैं, नॉर्मल रेंज जो होती है 1.5 लाख से 4 लाख होती है, 1 लाख तक पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम नहीं आते, माइल्ड रहता है। पर जब 1 से नीचे जाने लगते हैं तब हम पेशेंट को अवेयर होने को बोलते हैं कि इस पे आँख रखिएगा। और मेनली अगर पेशेंट को फीवर के अलावा ब्लड शुगर है, हाई बीपी है, कोई और इन्फेक्शन है, निमोनिया है, तब हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल चले जाइए। दूसरी बात, अगर आपको प्लेटलेट एकदम से डाउन हुआ तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। ब्लीडिंग कहीं से भी आ सकती है, नाक से आ सकती है, गम से आ सकती है, स्टूल के साथ आ सकती है, यूरिन में आ सकती है, लेडीज़ को ब्लीड कर सकती हैं वो। तो इसलिए लोग डेंगू फीवर से थोड़ा सा डरते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइमली एक्ट करते हो, देखते हो खुली आंख से, तो आप आराम से डेंगू फीवर से बाहर निकल जाते हो। जैसे वायरल फीवर ठीक होने में टाइम लगता है, अगर आपको डेंगू होता है तो हफ्ते 10 दिन में बुखार जाता है और हफ्ते में आपकी वीकनेस भी चली जाती है। तो इस तरीके से आप इस जानकारी को शेयर करें सबके साथ कि डेंगू में हमें पेन किलर नहीं लेना, हमें फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं और हमें अपने डॉक्टर से टच में रहना है, ताकि हमारी जांच के साथ प्लेटलेट सही रहें और हम ठीक रहें। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम फिट इंडिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।